विनीता बढ़ाया जी, विनीता बढ़ाया जी, जो आत्मनिर्भरता की बात जहाँ से छिड़ी वहाँ से और बहुत सारे तर्क आने लगे, बहुत सारे मीम्स आने लगे जो ये कहते हैं कि स्कूलों की क्या ज़रूरत है, कॉलेजेस की क्या ज़रूरत है, गुरुकुल खोलो, पुष्पक विमान ढूंढ कर लाओ, क्या ज़रूरत है हवाई जहाज़ों की, मोबाइल क्यों, कबूतर है ना, संदेश तो कबूतर के ज़रिए भेजा जाना चाहिए, हमारी स्वदेशी तकनीक तो वो है। इन कुतर्कों के साथ क्या हम, इस अधूरे मन के साथ क्या हम स्वदेशी पर फोकस कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या विदेशी का बहिष्कार ही स्वदेशी अपनाना है? हम जहां ज़रूरत है वहां विदेशी चीज़ें, विदेश की तकनीकों पर बनी हुई चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगे, और जहां हम ये कर सकते हैं कि विदेशी और स्वदेशी दोनों विकल्प हैं हमारे पास, तो हम स्वदेशी को प्रेफरेंस देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है क्या विनीता बढ़ाया? इससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ध्यान रखें, वाइट रिवॉल्यूशन बिफोर 1970s होता था, जब हम लोग के पास दूध नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी और हम लोग सारा कुछ 100% इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट थे। आज की तारीख में वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई कि अगर हम कुछ सोचना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। तो ये नारा नहीं है। दूसरा, आपने ये चीज़ जो कही कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उसके लिए मैं ये बोलूंगी, व्हेन योर एवरीथिंग इज लॉस्ट योर फ्यूचर स्टिल रिमेन्स। तो यहाँ तो एवरीथिंग लॉस्ट हुई नहीं है, जस्ट पेंडेमिक सिचुएशन है, कुछ महीनों की है, संघर्ष है, लेकिन निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है आत्मनिर्भरता की, हमें जरूरत किन क्षेत्रों में है? तो आत्मनिर्भरता के लिए आप देखिए, मोदी जी ने बोला है डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है। डिफेंस में हम आत्मनिर्भर अगर होते हैं तो हम अपनी जीडीपी को बहुत हद तक काबू में रख सकते हैं। और उसके बाद एक एग्रीकल्चर है विच इज अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट की जो अर्निंग है, 40% इज कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम एग्रीकल्चर को, रूरल एरिया को थोड़ा सा अगर स्ट्रांग बना सकते हैं तो उनकी पर हेक्टेयर जो इनकम है, अगर उस पर हम ध्यान दें तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और तीसरा है जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, जैसा कि विंड पावर है, सोलर एनर्जी है, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास लोकली अवेलेबल हैं, अगर हम इन चीज़ों पे भी ध्यान देंगे तो हम बहुत हद तक अपने जीडीपी को काबू में रखेंगे और हमारा जो इंपोर्ट है वो रिड्यूस होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी। और हम जो सोच रहे हैं कि जो मिशन है 2024 का कि विल बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जिसमें थोड़ा सा अभी हमें झटका लगा हुआ है, बट उसको अचीव करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उनका भी यही मोटो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर होने से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएगा और हम एक निश्चित टारगेट तक पहुंच पाएंगे। बाकी आई थिंक आप जो बोल रहे हैं विदेशी, तो वो एक लोकल को ग्लोबल ब्रांड के साथ खड़ा तो करें लोग। हाँ 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 हाँ, ठीक बात है, यूथ ने उसको दूसरे तरीके से लिया है। हाँ हाँ, लेकिन जिन चीज़ों की तकनीक हमारे पास नहीं है वो तो चलिए हम बाहर से लेंगे, लेकिन जो हमारे खाने पीने, रहन सहन की जो चीज़ें हैं, सजने संवरने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उन चीज़ों में कम से कम हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्वालिटी लेकर तो आए उसी दाम में। ये भी तो एक चैलेंज है। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम बार बार ये करते हैं कि हम ग्लोबल जो बाहर की चीज़ें उनका उपयोग ना करें। तो ये एक चाहत है, लेकिन ये एक ऐसी चाहत है जिसमें यूथ को हम ऑलरेडी हमारे साथ विश्वनाथ चुके हैं बाहर के आइटम। जी आपको रोकूंगा, जैसा होता है ना कि कुएं का मेंढक विश्वनाथ सिंह जी जुड़ गए बाहर नहीं हमारे साथ, निकला। राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री जी।